बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ मोहब्बत का एक बड़ा ही ताकतवर अमल शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये जान लें कि मोहब्बत है क्या। फिर वो अमल आपको बतलाऊंगा जिसकी बरकत से सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर नफरत मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी। आपके रूठे हुए मान जाएंगे, अल्लाह ताला दिलों को फेर देगा। मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो दिल की गहराइयों से उठता है, आंखों में और जिस्मो जान में बस जाता है। जब इंसान किसी से सच्ची मोहब्बत करता है तो वो उसकी खुशी, उसकी खैरो आफियत और उसकी कुर्बत के लिए अपनी सारी दुआओं को अल्लाह के हजूर पेश करता है। लेकिन जब ये मोहब्बत अधूरी रह जाए या फासलों में गुम हो जाए तो एक मोमन का दिल अल्लाह की बारगाह का रुख करता है, जहाँ वो अपने आंसुओं के साथ अपने दिल का हाल सुनाता है और रो रो कर इल्तजा करता है। दोस्तों, अल्लाह ताला की जात बड़ी बेनियाज है। ये वाह जात है जो दिलों के हाल जानने वाला है, वही जो खामोश आंखों से बहते आंसुओं को समझने वाला है और वही जो मोहब्बतों के मुकद्दर लिखने वाला है। जब इंसान दुनिया के दरवाजे खटखटा कर थक जाए, जब हर रास्ता बंद हो जाए, तो फिर अल्लाह ही की चौखट रह जाती है। वहाँ ना कोई शर्त है, ना कोई कीमत, सिर्फ सच्चे दिल के साथ बहने वाले आंसू और आजिजी से की गई दुआ। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में आंखें गवा दी, लेकिन अल्लाह के दरबार से उम्मीद ना छोड़ी। वो रो रो कर दुआएं करते रहे और आखिरकार अल्लाह ने उनकी मोहब्बत को वापस लौटा दिया। ये इस बात की दलील है कि जो दुआ दिल से निकलती है, जो आंखों के आंसू से धुल कर जाती है, वो कभी रद्द नहीं की जाती। मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, जब इंसान किसी के लिए सच्चे दिल से दुआ करता है तो वो सिर्फ अपना फायदा नहीं मांगता, बल्कि उसकी भलाई, उसकी राहत और उसकी हदायत की दुआ करता है। अल्लाह ताला ऐसी मोहब्बत को पसंद फरमाता है जो पकीज़ा, खालिस और बेगर्ज हो। ऐसी मोहब्बत में जब इंसान हाथ उठाता है और कहता है, या अल्लाह, अगर वो मेरे नसीब में है तो हमारे दिलों को जोड़ दे, अगर नहीं तो मेरे दिल को सब्र दे और मुझे अपने करीब कर दे, तो दोस्तों यकीन जाने अल्लाह जरूर उसके लिए बेहतर फैसला करता है। तो उस दुआ मांगने वाले को अल्लाह ताला या तो वही चीज अता करता है जिसके लिए वो दुआ मांगता है, या फिर उससे बेहतर अता करता है। तो दोस्तों, ये सारी बातें सुनाने का मकसद ये है कि अगर आप किसी से सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं, वो आपसे रूठ चुका है, दिलों में गलत फहमियां पैदा हो चुकी हैं, नाराजगी बहुत दूर तक पहुंच चुकी है, तो दुनिया के दर के दरवाजे खटखटाने की बजाय अल्लाह के दर का दरवाजा खटखटाएं, जो हर वक्त हमारे लिए खुला रहता है। चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, ये अमल, ये वजीफा 11 अदद काली मिर्चों पर आपने पढ़ना है और इन मिर्चों पर अल्लाह ताला का एक बड़ा ही प्यारा और मुबारक नाम, इस नाम को पढ़ना है और इंशाल्लाह इस अमल का रिजल्ट आपको एक दिन में ही मिल जाएगा। लेकिन अमल शेयर करने से पहले मेरी आपसे मोदबाना गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और दुरूद पाक, इन कलमात को जरूर लिखे, या इन कलमात में से कोई भी एक कलमा जरूर लिख दे। जब आप इन कलमात में से कोई भी एक कलमा लिख देंगे तो कोई दूसरा अजीज आएगा, वो इस लिखे हुए को पढ़ेगा, उसे भी इसका अजर मिलेगा, आपको भी इसका अजर मिलेगा और हमें भी इसका अजर मिलेगा। इस तरह ये अमल हम सब के लिए सदका जारिया बन जाएगा। और याद रखना कि सदका जारिया एक ऐसा अमल है जो आने वाली तमाम मुसीबतों को, दुखों को, परेशानियों को टाल देता है और जमीनी आसमानी आफात के आगे डाल बन जाता है। और फिर इतना ही नहीं, बल्कि ये अमल इंसान के मरने के बाद भी उसे फायदा देता है। लिहाजा नेकी के ऐसे छोटे छोटे कामों में जरूर हिस्सा लिया करें। पता नहीं अल्लाह को कौन सा नेकी का अमल पसंद आ जाए और अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत के फैसले कर दे। तो आप बातें हैं अमल की तरफ। लेकिन अमल बताने से पहले आपसे एक छोटी सी बात करना चाहूंगा कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आखिर में आपको दुआ मांगने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपकी दुआ कभी भी रद्द नहीं होगी इंशाल्लाह। अमल है 11 काली मिर्चों का। पढ़ने का तरीकाकार ये है कि आपने 11 अदद काली मिर्चें लेनी है। जब आप 11 अदद काली मिर्चें ले लें, उन्हें किसी बर्तन में डालकर अलहदा तन्हाई में बैठ जाएं और जिस इंसान के लिए भी आपने ये अमल, ये वजीफा पढ़ना है, उसका आप मजबूत तसव्वुर कर ले। अब साथ ये भी बताता चलूं कि अमल को पढ़ने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं, जो वक्त आपको बेहतर लगे आप उस वक्त में इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। तो 11 अदद काली मिर्चें लेकर तन्हाई में बैठे, ऐसी जगह बैठे जहां आपके वजीफे में कोई खलल पैदा न करे। उसके बाद जिस इंसान के लिए आप ये अमल, ये वजीफा पढ़ने लगे हैं, उसका आपने मजबूत तसव्वुर कर लेना है। चाहे वो आपका भाई है, आपकी बहन है, आपके वालिदैन हैं, आपकी बीवी है, आपका शोहर है, कोई अजीज है, कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है। तो कहने का मकसद ये है कि जिस इंसान के लिए भी आपने ये अमल, ये वजीफा पढ़ना है, उसका आपने मजबूत तसव्वुर करना है। और उसके बाद आपने प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद और सलाम का नजराना पेश करना है। वो आप 1 मरतबा पढ़ो या 3 मरतबा पढ़ो, ये आपकी अपनी मर्जी है। फिर आपने एक काली मिर्च को उठाना है, अपने हाथ में पकड़ना है और 11 मरतबा अल्लाह ताला का सफाती नाम है या वदूद, इस नाम को 11 मरतबा पढ़ना है और उस काली मिर्च पर आपने दम कर देना है, उस पर फूंक मार देनी है और उसे साइड पे रख दे। इसी तरह दूसरी काली मिर्च उठाएं और उस पर भी इसी तरीके से 11 मरतबा अल्लाह ताला का ये मुबारक नाम या वदूद, इस नाम को पढ़कर उस पर भी दम कर दें और उसे भी साइड पे रख दे। इसी तरह हर काली मिर्च पर आपने 11 मरतबा अल्लाह ताला का ये मुबारक नाम पढ़ के दम कर देना है और उसे साइड पे रख देना है। जब आप 11 काली मिर्चों पर ये अमल, ये वजीफा मुकम्मल कर लें, आखिर में आपने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद सलाम का नजराना पेश करना है और फिर इन काली मिर्चों को आपने आग में जला देना है। वो आग चाहे चूल्हे की हो या फिर तंदूर की हो, और इन काली मिर्चों की जो राख होगी उस राख को किसी कपड़े में डालकर या किसी बर्तन में डालकर किसी साफ जगह रख दे या बहते हुए पानी में बहा दे। दूसरे दिन भी आपने इसी तरीकाकार से इस अमल को पढ़ना है। 11 अदद काली मिर्चें लें, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़े और हर काली मिर्च पर 11 मरतबा अल्लाह ताला का ये सफाती नाम या वदूद, इस नाम को पढ़कर दम कर दें और वजीफा मुकम्मल होने के बाद उन काली मिर्चों को आग में जला दें। इनकी भी जो राख होगी उस राख को किसी बर्तन में डालकर या किसी कपड़े में डालकर किसी साफ जगह रख दे या बहते हुए पानी में बहा दे। और फिर तीसरे दिन भी इसी तरीकाकार से आपने ये अमल, ये वजीफा पढ़ना है। अब एक तो तरीकाकार ये हो गया कि काली मिर्चों पर आपने इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ना है। अब बाज घरों में बहुत ज्यादा पाबंदी होती है, बहुत ज्यादा नजर होती है और इस सूरत में उस घर में काली मिर्चों वाला अमल नहीं किया जा सकता। तो इस सूरत में वो लोग क्या करें, वो लोग किस तरीके से इस अमल को, इस वजीफे को पढ़े। तो मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आपने इस अमल को इस तरीके से पढ़ना है कि जो भी इंसान आपसे नाराज है या जिस इंसान के दिल में भी आप अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, आपने उसका मजबूत तसव्वुर करना है। मजबूत तसव्वुर करने के बाद अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है और दरमियान में 313 मरतबा या वदूदू या वदूदू या वदूदू अल्लाह ताला के इस नाम को पढ़ना है। जब आप 313 मरतबा इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ लें, वजीफा मुकम्मल हो जाए, तो फिर तसव्वुर में उस इंसान के दिल और दिमाग पर फूंक मार दें। पहले दिन भी आपने इसी तरीकाकार से पढ़ना है, दूसरे दिन भी आपने इसी तरीकाकार से इस अमल को पढ़ना है और तीसरे दिन भी आपने इसी तरीकाकार से इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ना है। बस जी, ये 3 दिन का अमल है और 3 दिनों के अंदर अंदर ही आपको इसका रिजल्ट नजर आ जाएगा। मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, जाते जाते आपको एक बात समझाता चलूं, एक छोटी सी नसीहत करता चलूं। अपनी मोहब्बत के लिए अल्लाह से रो रो कर दुआ करना कमजोरी नहीं बल्कि ईमान की मेराज है। ये वो दर्जा है जहाँ बंदा अपने रब के सामने अपनी बेबसी का इजहार करता है और रब्बे करीम अपनी रहमत से उसके लिए वो रास्ता खोलता है जो उसके हक में बेहतर हो। तो याद रखना, अगर तुम्हें किसी से सच्ची मोहब्बत है तो उसे अल्लाह के सुपुर्द कर दो, उसके लिए खैर की, हिदायत की और तुम्हारे नसीब में होने की दुआ करो। और अगर वो तुम्हारे लिए मुकद्दर है तो अल्लाह उसे तुम तक जरूर पहुंचा देगा, और अगर नहीं तो वो तुम्हें ऐसा सुकून अता करेगा जो किसी भी इंसान से मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला से दुआ गो हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे उन तमाम दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को ये अमल, ये वजीफा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए जिनके अपने उनसे रूठ चुके हैं, और सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर करने की तौफीक अता फरमाए ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके इंशाअल्लाह। फिर किसी नई वीडियो के साथ अच्छे अच्छे वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु